देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सत्ता के गलियारे से बदलाव की सुगबुगाहट हो रही है। विधायकों के असंतोष के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें। विस्तार के जरिए विधायकों के असंतोष को साधने की कोशिश की जा रही है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विधायकों के असंतोष के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें। विस्तार के जरिए विधायकों के असंतोष को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, चुनाव की करीबियां हैं और चुनाव की करीबियों के चलते अपनों को नाराज नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अपनों की बेरुखी के साथ ही दिक्कतें हो सकती। तो अपनों की बेरुखी कहीं सत्ता में वापसी के लिए दिक्कतें पैदा ना कर दे, इस लिहाज से मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों को खूब जोर मिल रहा है। विस्तार के जरिए विधायकों के असंतोष को साधने की कोशिश। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन सदन में सीएम योगी ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने धरना किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था और कोरोना का मुद्दा उठाया। कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। 3 दिवसीय मानसून सत्र रहेगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक पीपीई किट पहनकर गले में तख्तियां लटकाए हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मास्क है, सर पर टोपी है और पीपीई किट पहना हुआ है। और उसके बाद रोजगार विनाशक भाजपा सरकार, इस तरह के तमाम स्लोगन्स के साथ में तख्तियां तैयार की हुई हैं। जिन तख्तियों को लेकर खड़े हुए नजर आए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। इनकी ये मांग थी कि इनको आज जनता के हितों की बात रखने का मौका नहीं दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी नेताओं ने धरना दिया। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। पहला दिन है आज। समाजवादी पार्टी आज धरने पर है। वो खुद कानून व्यवस्था को लेकर के, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। अरे भाई, आप पे मुकदमा लिख देगी पुलिस, जानते नहीं है? कोई पत्रकार सवाल पूछता है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुकदमा लिखते हैं। क्या चीज सर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस चीज को लेकर? सारे मुद्दे हैं। सदन बहुत अल्पकाल के लिए चलाया गया है और इस सत्र के इस समय सरकार लगी है विधायकों को अपने विधायकों को मैनेज करने में। वो खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, लूट है, डकैती है, अपहरण है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसान के मुद्दे हैं, यूरिया की कालाबाजारी चल रही है, मजदूर सड़कों पे भी मर गए, लेकिन किसी में कोई कार्रवाई मदद करने की कोई स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री 10-11 अधिकारियों से घिरे हुए हैं, पतौनी की सुन के खुश हो जाते हैं। चर्चा का समय बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में सरकार विपक्ष के पास सड़क पर आकर आंदोलन करने के अलावा क्या रास्ता है? 11 टीम। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बीज विकास निगम में भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई। निगम में भ्रष्टाचार का कर्मचारियों ने आरोप लगाया है। प्रबंध निदेशक पर लगा भ्रष्टाचार और जातिवाद का आरोप। शासन प्रशासन स्तर पर कई बार शिकायत की जा चुकी है। एमडी को अगर हटाया नहीं गया तो निगम बंद हो जाएगा। सीएम योगी को भी कई बार चिट्ठियां लिखी जा चुकी है। साहब, हमारा जो है कोई व्यक्ति विशेष या विशेष अधिकारी के खिलाफ नहीं है। हम निगम कर्मचारी हैं। अपनी आजीविका के प्रति हमें जो है चिंता बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रबंध निदेशक महोदय जब से आए हैं, जब से यहाँ भ्रष्टाचार और जातिवाद का ही खेल चल रहा है। उसके तमाम मुद्दे हमने शासन प्रशासन को लिख के दिए हैं और जो है उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसका हमें बहुत खेद है। और ये निगम जो है, अगर शासन ने तुरंत इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करी और इन एमडी को तत्कालिक रूप से नहीं हटाया तो ये निगम बंद हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने शासन को, तमाम शासन को, प्रशासन को, सबको अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में हमने कई बार चिट्ठियां लिखी। उसके बाद हमने मुख्य सचिव महोदय को भी चिट्ठी लिखी। प्रमुख सचिव जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको तमाम चिट्ठी लिखी मैंने, उसकी मैं आपको कॉपी दे दूंगा। और माननीय कृषि मंत्री महोदय को मैंने चिट्ठी लिखी। और इन्हीं सब बातों की वजह से, क्योंकि मैंने जो है अपने सच्चाई के रास्ते पे भ्रष्टाचार का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया। जातिवाद के कारण हमारे तमाम अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनको काम से हटा दिया गया है। बीज विकास निगम जो है किसानों से बीज उत्पादित कराता है
फाउंडेशन सीड देता है, उससे जो प्रमाणित बीज पैदा होता है, बीज प्रमाणीकरण संस्था जो है उसको पहले प्रमाणित करती है, उसके बाद इनटेक होता है, इनटेक करने के बाद फिर उसका विधायन कराते हैं, विधायन के बाद ही शुद्ध और प्रमाणित बीज जो है किसानों के वितरण के लिए संस्थाओं को दिए जाते हैं। यदि कहीं कोई ऐसी बात आई है, संज्ञान में नहीं है, अगर संज्ञान में आपके माध्यम से हमें मिल रहा है तो मैं इसकी छानबीन करके और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र में एक चीज का और जिक्र किया है, जातीय आधार पर पट्टा यानी कार्यों में स्थानांतरण। बहुत स्पष्ट बात है, अगर 100 आदमी है, अगर उसमें 2 आदमी किसी अपनी जात का हो जाता तो जातिवाद का आरोप बहुत जल्दी लगना बहुत आसान है जो है। तो जातिवाद किसी बात को कह दोगे तो ये तो माना जाता है कि हाँ ये जातिवाद है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए, क्वालिटी की बात की जाए, उसको देखना चाहिए। जातिवाद तो कहीं भी। एमएलए रघुराज प्रताप सिंह ने लिखा, सीएम योगी को पत्र। इंस्पेक्टर अजय सिंह के परिवार की आर्थिक सहायता के लिए पत्र लिखा गया है। कोरोना संक्रमण से स्वाट टीम प्रभारी अजय सिंह की मौत हो गई थी। जेडीएल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की हत्या को लेकर राजनीति खूब गरमाई हुई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने रोका। आजमगढ़ जा रहे भीम आर्मी चीफ को नोएडा पुलिस ने रोका। चंद्रशेखर को नोएडा पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोक लिया, लेकिन नोएडा पुलिस को चंद्रशेखर को यूं रोकना भारी पड़ गया। रोके जाने के बाद धरने पर ही बैठ गए चंद्रशेखर। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर डटे हुए हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर अब लंबा जाम लग चुका है। आईजी प्रवीण कुमार ने गाजियाबाद का निरीक्षण किया। एसएसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, कविनगर थाना, मसूरी थाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कर कमियों को दूर करने के आदेश दिए गए। पुलिसकर्मियों को मोटिवेट किया जा रहा है, आईजी मेरठ रेंज ने कहा। एक तो कोरोना का टाइम है, उसमें क्या स्थिति है, कैसे कैसे लोगों को हमें जागरूक करना है, अपने लोगों की सुरक्षा रखनी है। साथ ही साथ जो अपराध नियंत्रण की स्थिति है उसमें प्रभावी कार्रवाई करानी है। इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जेल का, प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का कैसे एक बेहतर समन्वय हो और कैसे हम अपराधी पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करा सकें, इस पर हम लोगों का उद्देश्य होता है निरीक्षण पर जाकर के देखना, पुलिस के वेलफेयर से लेकर के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और क्राइम कंट्रोल और क्राइम प्रिवेंशन पर एक अपनी बात रखना, देखना। आज उसी क्रम में जो गस्टेड ऑफिसर्स थे उनसे साथ बात की गई, जो इंस्पेक्शंस किए पुलिस लाइन के, जो रखरखाव की स्थिति थी उसको देखा गया और जहाँ जहाँ पर अच्छे कार्य हुए उनकी सराहना भी की गई और जहाँ जहाँ पर लगता है कि इसमें और अभी सुधार की गुंजाइश है उसको भी एक अच्छी तरह से सभी लोगों को निर्देशित भी किया गया, बताया भी गया। और मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर हम लोग लगातार उत्तरोत्तर अच्छा कार्य करते रहेंगे। और आपराधिक लखनऊ में कृषि विभाग की छापेमारी, जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्र के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। 20 खाद भंडारों के लाइसेंस रद्द किए गए। कृषि विभाग की टीम ने खाद के नमूने भी लिए हैं। कृषि विभाग की खाद गोदामों पर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग गोदामों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। 20 खाद भंडारों के लाइसेंस तक रद्द हो चुके हैं। कृषि विभाग की टीम ने खाद के नमूने भी लिए हैं। ये तस्वीरें उसी छापेमारी के दौरान की है जिस छापेमारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कृषि विभाग के खाद गोदामों पर हो रही छापेमारी के बाद और यहां से हो रही सैंपलिंग के बाद चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि लाइसेंस भी कईयों के रद्द हुए हैं। 20 खाद भंडारों के लाइसेंस रद्द हुए हैं। इससे ज्यादा नहीं, इस बार भी ले जाओगे तो आधा पूरी ही डाल। 20 खाद भंडारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्र के नेतृत्व में यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कृषि विभाग की टीम लगातार खाद गोदामों पर पहुंच रही है और खाद गोदामों पर पहुंचकर निरीक्षण कर रही है। वहां से जो खाद है उसके सैंपल भी लिए जा रहे हैं और जहां पर कमियां पाई जा रही हैं वहां लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। और ऐसे 20 खाद भंडार है जहां पर लाइसेंस को रद्द किया गया। और खबर लखनऊ से है। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा सा निजी क्रेन के ठेकेदारों से जुड़ी यह खबर है। नगर निगम के कर्मचारी संघ ने जांच की मांग की है। आज पत्र लिखकर कर्मचारी संघ ने जांच की मांग की है। यातायात व्यवस्था में निजी क्रेन में फर्जी नंबर लगे हुए थे। न्यूज वन इंडिया ने प्राइवेट ठेकेदारों को बेनकाब किया, जिसके बाद रातों रात
क्रेन के नंबर्स बदले गए थे। डीसीपी यातायात चारू निगम ने क्रेन के संचालन की स्वीकृति दी। बिना कागजात की जांच पड़ताल की डीसीपी यातायात ने स्वीकृत कर दिया था। न्यूज वन इंडिया साल 2018 से प्राइवेट क्रेन्स की खबर जनता तक पहुंचाता रहा है। अब नगर निगम कर्मचारी संघ ने प्राइवेट क्रेन्स को हटाने की मांग की है। नगर विकास मंत्री, मंडलायुक्त और नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, डीसीपी यातायात को पत्र लिखकर मांग की गई है। नगर निगम कर्मचारी संघ ने लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में चल रहे क्रेन्स के नंबर को फर्जी होने की आशंका के चलते जांच कराने की मांग की है। प्राइवेट क्रेन्स के द्वारा उठाई जा रही गाड़ियों का जो शुल्क है उसमें से 500 यातायात पुलिस को और बाकी ठेकेदार की जेब में जाता है। यातायात विभाग का कोई भी जिम्मेदार इस मामले पर बातचीत को तैयार नहीं। नगर निगम प्राइवेट क्रेन्स को हटाकर अगर अपनी सरकारी क्रेन से गाड़ी उठाएं तो 3 से 4 करोड़ की आय होगी हर साल। यहां तक कि करोड़ों की आय से नगर निगम की खस्ता हालात भी बेहतर हो सकते हैं। खुद को प्राइवेट क्रेन्स के मालिक कहने वाले विजय विक्रम, हेमंत तलवार, प्रशांत सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है। और गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी का तबादला अखिलेश मीणा की जगह अब लव कुमार लेंगे। लव कुमार बनाए गए हैं गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी का तबादला, गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी अब लव कुमार बनाए गए हैं अखिलेश मीणा की जगह पर। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी के तौर पर काम करेंगे लव कुमार। गौतम बुद्ध में एडिशनल सीपी का तबादला, अखिलेश मीणा की जगह लव कुमार बनाए गए हैं एडिशनल सीपी। गौतम बुद्ध नगर के लव कुमार बनाए गए हैं गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी, जो अब जिम्मेदारी निभाएंगे। और मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के साथ ही सलीम की संपत्ति कुर्क हुई। फिलहाल वाराणसी जेल में बंद है सलीम। मछली के अवैध कारोबार में संलिप्त था सलीम और लगातार मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है। लगातार उनकी संपत्तियां कुर्क हो रही हैं। फिलहाल वाराणसी जेल में सलीम बंद है और सलीम की संपत्ति भी कुर्क हुई है। पूर्ति निरीक्षक कोच मनोज तिवारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूर्ति निरीक्षक ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोटेदारों के साथ मीटिंग में नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। एक ही कमरे में पूर्ति निरीक्षक के साथ बैठे 100 से ज्यादा कोटेदार और वो भी बगैर मास्क के मीटिंग में बैठे नजर आए कई कोटेदार। जालौन के कोच तहसील का ये पूरा का पूरा वाकया है। और सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार का नया खेल उजागर हुआ। अधिकारियों ने बेच डाली सरकारी जमीन। बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी की शिकायत पर खुलासा हुआ। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने जांच कराई और जांच में एसडीएम समेत तहसीलदार और रजिस्ट्रार दोषी अफसरों को छोड़ स्थानीय युवक पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। जिले के शोहरतगढ़ में करोड़ों का बंदरबाट हुआ। जो सरकारी वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसको एक व्यक्ति को खड़ा करके पैनामा करा दिया गया। बॉर्डर की जो सड़क बन रही है उनको सड़क बनाने के नाम पर, जबकि उस व्यक्ति के नाम से जमीन नहीं थी। ये जो वर्तमान खतौनी है तहसील की, जो आज की कंप्यूटर में है, उसमें इस खतौनी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, यानी कि सरकार की है और इस जमीन पर स्थगन आदेश भी है। ये इसमें दर्ज है और इसे बैनामा करा दिया गया। बैनामा कराने के बाद इसे अमल दरामद भी राज्य सरकार के नाम से कर दिया गया। इस जमीन को महामहिम राज्यपाल के नाम से सड़क परियोजना। खबर नोएडा से है, जहां वेक्टर 1 सेंटर सोसाइटी में समस्याओं का अंबार है। अब बारिश के चलते यहां पर बाउंड्री वॉल गिर गई और इससे पहले भी सोसाइटी में इस तरह की कई समस्याएं सामने आ चुकी हैं। प्राधिकरण में लोगों ने कई बार शिकायत की, कार्रवाई लेकिन अब तक हुई नहीं। वेक्टर 1 सेंट्रल सोसाइटी में समस्याओं का इतना अंबार है कि लोग परेशान हो चुके हैं। आए दिन कोई ना कोई यहाँ घटना घटित हो ही जाती है। नई घटना बारिश के चलते हुई। घटिया मटेरियल से बनी बाउंड्री वॉल बारिश के कारण गिर गई।
पहले ही बाउंड्री वॉल इनकम्प्लीट थी, अब जो बची थी उसका भी बड़ा हिस्सा जमीन पर गिर चुका है। प्राधिकरण में कई बार कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन अब तक वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।